क्लास 9 और मैथ की बुक, इसकी एक्सरसाइज है 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज़ कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जस्ट आपने ये करना है, आपने बताना है कि कौन सी इक्वेशन है जिसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है और कौन सी कंफरेबल है। ठीक है, कंफरेबल भी वही होगी जिसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन होगी जी। यहाँ पर ये दो इक्वेशंस है, ये मल्टीप्लिकेशन इनकी मुमकिन है, तो यहाँ आपने यस लिखना है। इसमें जस्ट आपको डिफ़ाइन करना है और इसका यस और नो लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये 1 एंड इसके बाद है 2, 4 एंड 5, इन सब की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और इसकी नहीं है, तो इसके साथ आपने नो लिखना है, बाकी सबका यस आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 0 -1 एंड 2, b इज़ इक्वल टू 6 एंड 5 एंड नंबर 1 है इसका a एंड b और सेकंड है b और a इफ़ पॉसिबल। ठीक है, इसको हमने डिफ़ाइन करना है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इनमें रो और कॉलम दोनों को आपने डिफ़ाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 रो हैं, ठीक है, और 2 कॉलम है। इसके 2 रो हैं और 2 कॉलम है। सेकंड हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसकी हमारे पास 2 रो हैं, रो हमारे पास 2 हैं और कॉलम हमारे पास 1 है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 कॉलम है, यहाँ पर 1 कॉलम है। जब ये और ये चीज़ हमारे पास इक्वल आती है तो फिर इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मैंने आपको बताया है ना, उसमें भी आपने यही चीज़ डिफ़ाइन करनी है, रो और कॉलम देखने हैं और जिनकी ये दोनों इक्वेशंस इक्वल आ रही हैं वहाँ आपने यस लिखना है, और जहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस इक्वल नहीं आ रही, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर 2/1 है और यहाँ पर 2/2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो आपने नो लिखना है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो इसका भी हमने इसी तरह से पहले ये चीज़ डिफ़ाइन कर ली। देन ए बी इज़ इक्वल टू, ए और बी फर्स्ट इसका था जो हमने डिफ़ाइन करना था, इज़ इक्वल टू हमने दोनों की ए और बी दोनों की इक्वेशन हमने लिख ली। दोनों के मिड में कुछ भी नहीं है तो दोनों की ब्रैकेट आएगी। ठीक है, ब्रैकेट के मिड में कुछ भी नहीं आएगा, जब कुछ नहीं आता ब्रैकेट आती है तो वो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर हमने क्या करना है 3 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 6 प्लस 0 × 5। सेकंड हमने लिया -1 × 6 और 2 × 5। पहले इन दोनों को इसके साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस रो को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3 × 6, 0 × 5, फिर -1 × 6, प्लस का साइन मिड में आएगा, फिर 2 × 5, दोनों की हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी। मिड इसी तरह जैसे यहाँ पे खाली है यहाँ भी खाली आ जाएगा। ठीक है, 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 0 ज़ा 0, ब्रैकेट में ये आ गया। 6 1 ज़ा -6 प्लस आ गया 2 5 ज़ा 10। अब ये दोनों ब्रैकेट से बाहर जब आए तो हमारे पास क्या आ गया, 18 में 0 प्लस किया तो 18 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 हमने माइनस किए, हमारे पास आ गया 4। तो मिड में इनके कुछ भी नहीं है, ये ओवर में आ जाएगा, 18/4 इसका आंसर है। बाकी के ये सारे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से आपने करने हैं, एक मेथड मैंने आपको बता दिया है, इसी को देखकर आपने बाकी के ये क्वेश्चन 2 3 एंड 4 ये वाला आपने कर लेना है। 5 वाला मैं आपको करवा देती हूँ। मैथ करवाने का मकसद जस्ट ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखे और कॉपी पे लिखकर उसको सॉल्व कर दिया, मकसद है कि आप लोगों को समझ भी आए, और समझ तभी आएगी जब थोड़ी सी चीज़ आपको खुद करने के लिए दी जाएगी। ठीक है, तो ये बाकी के क्वेश्चन सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे, ये वाला हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपने देख लें, इसका करना क्या है, आपने इस रो को इस कॉलम के साथ फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 × 4 प्लस का साइन 2 × 0, फिर इसी तरह से 1 × 5 और 2 × -4। ठीक है, 1 × 5 प्लस 2 × -4। इसी तरह इसको करना है 3 × 4, 0 × 0, प्लस का साइन
फिर 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4। थर्ड का भी इसी तरह करना है। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई दोनों के साथ, फिर इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 4 और -1 मल्टीप्लाई 0, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय -4। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 4 1 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, प्लस का साइन आ गया। 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 4 ज़ा -8, ब्रैकेट में -8 आ जाएगा। इसी तरह 3 4 ज़ा 12, -12, 3 के साथ माइनस है, प्लस का साइन 0 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा -15, प्लस आ गया। 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। 6 4 ज़ा 24 प्लस यहाँ पर है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 0, 0 ही आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 5 30 प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास। इनको सॉल्व किया। 4 में 0 प्लस किए तो 4 आ जाएगा। 12 में 0 प्लस किए -12, 24 में 0 प्लस किए 24, 5 में प्लस माइनस माइनस हो गया। 5 में से 8 में से 5 माइनस किए तो -3, 15 में से 0 हमने प्लस किए तो 15, 30 में हमने 4 प्लस किए, दोनों के साथ और कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो 34 हमारे पास आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास 4 -3 -12 -15 24 और 34 इसका आंसर। ठीक है, ये थर्ड वाले का ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। बाकी मेथड इनका और इनका सेम है, फिर भी मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये भी आपको समझा देती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन और ये फर्स्ट वाला। ठीक है, इसमें तो येस और नो ही आपने लगाना है। सेकंड मैंने आपको करवाया है, थर्ड के भी 2 मैं आपको करवा रही हूँ और बाकी के सेम वैसे ही होंगे। ये भी बहुत ही सिंपल है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, 1 and 2, 4 and 0। यहाँ हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप यूँ लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस और 2 मल्टीप्लाई 0, 4 1 ज़ा 4, प्लस का प्लस आ गया और 2 में को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इज इक्वल टू 4। सेकेंड इसका 5 ये भी मैंने करवा दिया। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, ए पार्ट इसका देख लेते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इसको जो मैट्रिक्स इन्होंने दिया गया है इसको हमने क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। सेम इसका भी वही मेथड आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड के साथ, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह इसको पहले 1 से फिर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, फिर 1 मल्टीप्लाई -1 और 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, ये चीज़ आ गई। थर्ड भी इसी तरह से आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस का साइन -2 मल्टीप्लाई 3, फिर 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0। एक ही ब्रैकेट के अंदर हमने ये दोनों ले ली इक्वेशंस, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर है, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो एक ही ब्रैकेट के अंदर हमने ले लिया। देन इसको यहीं पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। इसी तरह 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 0 ज़ा 0 और ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा -6। इनको किया तो 2 1 ज़ा -2 प्लस 3 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा -1 प्लस 1 0 ज़ा 0, फिर 0 1 ज़ा 0 और 2 0 ज़ा 0। 0 जहाँ आ जाए वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप साथ माइनस लगाएं, प्लस माइनस कुछ भी साइन इसके साथ नहीं आता। हो भी तो नहीं लगा दें तो तब भी कोई इशू नहीं है, ना लगाएं तो तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, 9 में हमने 4 प्लस किए 13, तो 2 में 0 प्लस किया, प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, 2 ही हमारे पास आएगा। 3 में 2 प्लस किए तो 5, -1 में 0 प्लस किया तो -1। 6 में हमने 0 प्लस किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ माइनस लगेगा। 6 में 0 प्लस किया तो 6, 0 में 0 प्लस किया तो 0 ही आ जाएगा।
देन बच्चों बाकी सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, ऐसे ही आपने सॉल्व कर लेने हैं। इसका ये डी पार्ट है, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि इसमें एक इक्वेशन इन्होंने ओवर में दी हुई है, तो वो थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो फिर ये वाला मैं क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ और बाकी के इसी मेथड को देखते हुए आपने सॉल्व कर लेने हैं। इसका भी सिंपल वही तरीका होगा, 8 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई -4, फिर 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर नीचे आ जाएगा, यहीं पे मैंने इसको कर दिया। ठीक है, आप चाहे यहाँ लिख लें चाहे आप यहाँ नीचे लिख लें। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई -5/2, 5 मल्टीप्लाई -5/2, 8 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 4 के साथ आ जाएगा। 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई -4, फिर 6 मल्टीप्लाई -5/2 और 4 मल्टीप्लाई -4। ये चीज़ हमारे पास 2 बार आ गई। इसकी मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ लिख दी है, 5 और 8 की पहले इससे दिया, फिर इसके साथ दिया, ये मैंने यहाँ अलग से कर दिया। फिर इसको फर्स्ट इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया लाइन के साथ, फिर इससे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इसकी दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हैं। ठीक है, 8 2 ज़ा 16 प्लस और -5 4 ज़ा -20। ठीक है, 5 4 ज़ा -20, क्योंकि 4 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 5 यहाँ पर हमारे पास ये क्रॉस हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये हमारे पास कट गया तो 4 5 ज़ा 20, क्योंकि यहाँ इसके साथ माइनस है तो -20 प्लस 5 4 ज़ा 20, 6 2 ज़ा 12 प्लस ये साइन नीचे आ गया, 4 4 ज़ा -16, माइनस है इसके साथ। यहाँ पर भी ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये दोनों कट के 3 5 ज़ा -15, माइनस है, प्लस का साइन इसी तरह आ गया, 4 4 ज़ा 16। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए इज इक्वल टू, इक्वेशन इसकी दी है, बी इज इक्वल टू इसकी इक्वेशन दी है, एंड सी इज इक्वल टू फिर इसकी इक्वेशन दी है। वेरीफाई वेदर, अब उन्होंने कहा इनको वेरीफाई करना है आपने। ए बी इज इक्वल टू बी ए, जहाँ पर इज इक्वल टू आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी और बी ए दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आंसर जो है वो हमारे पास दोनों का सेम आए। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं। ठीक है, ए और बी की इक्वेशन आपने पहले सॉल्व करनी है, ए और बी की लिख के इसको आपने इनके मिड में कुछ भी नहीं है तो आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा, फिर इसी तरह आपने बी और ए की इक्वेशन, बी और ए की इसी इक्वेशंस को उल्टा करके लिख देना है। पहले बी की आएगी फिर ए की आएगी, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आंसर दोनों का सेम ही आ जाएगा। सारे क्वेश्चन ये एक ही तरह के हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ए ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, इसको हम देख लेते हैं। इक्वेशन हमने यहाँ लिख ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस को हमने, इसको लेफ्ट हैंड साइड हम बोलेंगे, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ए की इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिखी, बी की इक्वेशन हमने ब्रैकेट, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो हमने ब्रैकेट लेनी है। फिर बी की इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी, मिड में क्या है, माइनस है, माइनस हमने लगाया। फिर सी की इक्वेशन हमने लिखी और ब्रैकेट लगाई। और ब्रैकेट का आपको पता है कि जहाँ ब्रैकेट होती है वो वाली इक्वेशन हमारी पहले सॉल्व होती है, ये वाली इक्वेशन हम इसी तरह से नीचे ले आएंगे। इनके मिड में क्या है, माइनस है, तो माइनस किस तरह से करेंगे हम, यहाँ 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। 2 में से फिर 1 माइनस हमने किया तो हमारे पास यहाँ भी 1 आएगा, ये -3 है और यहाँ पर है 1। 3 में यहाँ माइनस है, यहाँ भी मिड में माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 में 1 प्लस किया तो 4, -4 आ जाएगा। यहाँ पर -5 है और ये भी माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 में से 3 हमने प्लस किए, हमारे पास आ जाएगा -8। ठीक है, ये चीज़ आ गई। हमने माइनस करना था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिन जिन के साथ माइनस है वो हमारे पास प्लस में चली जाएंगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 में 1 प्लस करेंगे, इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 में 3 को हम प्लस करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देन इन दोनों के मिड में कुछ भी नहीं है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी तरीके से। इसको पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ। ठीक है, फिर इसको इन दोनों के साथ। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस
3 मल्टीप्लाई -4, इसको 1 को 1 से, 3 को 4 से, फिर 1 को हमने 1 से, फिर 3 को हमने 8 से, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -8, फिर इसको इन दोनों से दिया, फिर इस रो को 2 मल्टीप्लाई -1 0 मल्टीप्लाई -4, 2 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई -8। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन यहाँ आ गई हमारे पास। इसको हमने सॉल्व किया, 1 और 1 हमारे पास +1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। 3 4 12 और 4 के साथ माइनस है, तो यहाँ 12 के साथ माइनस लगेगा। ठीक है, चाहे इसी तरह लिख लें, चाहे आप इसको ब्रैकेट में ले लें। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा, यहाँ पर इसके साथ माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस यहाँ पे आ गया। 8 3 24 और 8 के साथ माइनस है, यहाँ माइनस लग जाएगा। 2 1 -2 प्लस इसी तरह 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। 2 1 2, फिर 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये प्लस हमारा यहाँ मिड में है और इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 1 माइनस किया तो 11 -11 आएगा। फिर 2 में 0 को प्लस करें माइनस करें हमारे पास 2 ही आएगा। यहाँ पर फिर प्लस माइनस माइनस है, और लेकिन यहाँ पर भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 24 में 1 प्लस किया तो 25, और बड़ी इक्वेशन के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, और यहाँ 2 में 0 प्लस किए तो हमारे पास 2 ही आएगा। आंसर हमारे पास यहाँ आया -11। इक्वेशन हमने इसका ट्रांसपोज किया तो इक्वेशंस हमने चेंज कर दी। ठीक है, -11 और 25 ये हमारे पास कॉलम में थे, इसको हमने रो में कर लिया, और इसकी भी हमने डायरेक्शन चेंज कर ली तो -2 और 2। ठीक है, ट्रांसपोज भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमने इसका नेक्स्ट आगे ट्रांसपोर्ट किया। फिर ये हो गया हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, AB - AC, AB - AC। ये इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गई है, ये हमने आगे करनी है। यहाँ पे हमने लिखा A की इक्वेशन और B की इक्वेशन, मिड में कुछ भी नहीं है, माइनस, फिर A और C की इक्वेशन, A की हमने लिखी और C की हमने लिखी। यहाँ हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, इस रो को इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, फिर इसी तरह से आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, फिर इस रो को हम इन दोनों के साथ कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 को 1 से दिया तो 1 -1 आ जाएगा, प्लस इसी तरह 3 3 -9 माइनस है, 2 1 2 प्लस आ गया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। 2 1 -2 प्लस इसी तरह से 3 5 -15, 2 2 4 प्लस, और 5 को 0 से दिया तो 0। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 में 1 प्लस किया तो 10, बड़ी इक्वेशन के साथ माइनस है, माइनस लगेगा। 2 में 0 प्लस किए तो 2, यहाँ पर 15 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 15 में 2 प्लस किए तो 17, 4 में 0 प्लस किया तो 4 ही इसका आंसर आएगा। अभी हमने यहाँ इक्वेशन सॉल्व की है A और B की, अभी -A और C की इक्वेशन जो है इसको हमने सॉल्व करना है, और फिर आंसर आने के बाद हम इसको माइनस करेंगे A और C की। अब ये हमारे पास माइनस के बाद जो A और C है, ये उसकी इक्वेशन हमने ली है, इसको सॉल्व करना है। इनके मिड में भी कुछ नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई सेम वैसे ही हमने करना है, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, सॉल्व किया तो 2 1 -2 प्लस इसी तरह से आ गया, 3 1 3, 1 को 1 से दिया तो -1 प्लस 3 3 9, 2 2 4 प्लस 1 को 0 से दिया 0, 2 1 2 प्लस 3 0 0, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किए 1, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 माइनस किया, 9 में से 1 माइनस किया तो 8,
4 में 0 प्लस किए 4, 2 में 0 प्लस किए 2। यहाँ अब हमारे पास आंसर क्या है जो पहले हमने ए और बी की इक्वेशन सॉल्व की थी उसका आंसर हमारे पास था। हम यहाँ लिख सकते हैं ए और बी की इक्वेशन सॉल्व होने के बाद उसका आंसर हमारे पास ये आया है। और यहाँ पर बी और सी की इक्वेशन हमने जो सॉल्व की है, सॉरी ए और सी की इक्वेशन जो हमने सॉल्व की है तो उसका आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, दोनों के मिड में क्या था माइनस, तो इनको हमने माइनस कर देना है। -10 और -1, इसी तरह -17 और -8, चूँकि माइनस है मिड में -8, 2 -4, 4 -2, ये हमने यहाँ लिखा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 में 1 प्लस किया -11, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 17 में 8 प्लस किए 25, यहाँ सिर्फ माइनस है, 2 में से 4 में से 2 माइनस किए तो -2, और यहाँ 4 में से 2 माइनस किए तो 2। अब सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं। इक्वल किस, देखें यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या आया था इसका, ए बी माइनस सी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमने उसका जब ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आया -11 -25 2 और 2, और यहाँ भी हमारे पास क्या सॉल्व करने के बाद आ रहा है -11 -25 -2 एंड 2। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास इक्वल आई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन बी की इक्वेशन और सी की इक्वेशन, वेरीफाई दैट ए बी की ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी की ट्रांसपोज और ए की ट्रांसपोज। अब इसका फर्स्ट मैं करूँगी और सेकंड आपने इसको देख के खुद से करना है। ए और बी की इक्वेशन हमने ले ली, ठीक है, मिड में कुछ नहीं है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है सेम उसी तरह से, -1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई -3, फिर इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई -5। ये चीज़ हमारे पास यहाँ आती जाएगी। फिर 2 और 0 को पहले इससे करना है और फिर इससे हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ हमने पुट कर दी। यहाँ पर हमने 1 को 1 से दिया तो ये नीचे तरतीब से मैंने ज़रा लिख दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ हो गया था। यहाँ हमने अलग अलग इसको सॉल्व किया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 + 3 3 ज़ा -9, फिर इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0, 1 मिड में इनके क्या है माइनस है। ठीक है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिड में माइनस लगता है। यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 -15, 2 1 ज़ा 2 -2, 2 2 ज़ा 4 प्लस और 5 0 ज़ा 0। इनको हमने सॉल्व किया तो 9 में से हमने 1 माइनस किया 8, 2 में 0 प्लस किया तो 2, प्लस माइनस माइनस हुआ तो ये 8 आएगा। ठीक है, माइनस का साइन मिड में है, 15 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 में 2 प्लस किए 17, 4 में 0 प्लस किया तो 4। अब ये टोटल हमारे पास इक्वेशन आई है 8 2 17 और 4, 8 2 17 और 4। इसका हमने ट्रांसपोज लिया, इसको हमने चेंज करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो हमारे पास 8 और 17 हमारे पास कॉलम में आ गए, रो में आ गए, ये यहाँ कॉलम में थे। और इसी तरह इसका हमने चेंज किया तो हमारे पास 2 और 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये एक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या है इसका, हमारे पास था बी की ट्रांसपोर्ट और ए की ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ हमने इक्वेशन हमने ले ली और यहीं पे हमने इसकी ट्रांसपोज ले ली। ठीक है, 1 2 -3 -5, इसकी हमने डायरेक्शन चेंज की तो हमारे पास 1 और 2 हमारे पास कॉलम में आ जाएगा, -3 -5 ये भी हमारे पास कॉलम में आ जाएगा। बी की हमने ली तो बी की भी इक्वेशन हमने लिखी और यहीं हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास -1 और 3 हमारे पास ये कॉलम में आ गया और ये रो हमारे पास यहाँ कॉलम में आ गई। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। दोनों का ट्रांसपोज लेने के बाद जो ट्रांसपोज हमने उसको लिया है वो हमने यहाँ पर इकट्ठा लिख लिया और इसको इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। 1 और 1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का साइन, -3 मल्टीप्लाई 3, इस इक्वेशंस को 3 के साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, ट्रांसपोज जब हमने ले लिया तो इस इक्वेशंस को पहले हम इसके साथ लेंगे, फिर इसके साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई 0, फिर 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1 और प्लस का साइन, फिर -5 मल्टीप्लाई 3,
फिर 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 2 मल्टीप्लाई 0, सॉरी माइनस मल्टीप्लाई 0, ये चीज़ आ गई। इनको सॉल्व किया तो -1 आ गया, प्लस इसी तरह से 3 3 ज़ा -9, 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा -2 और 5 3 ज़ा -15, 2 2 ज़ा 4 और 5 0 ज़ा 0। सॉल्व हमने किया तो वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 माइनस किया 8, 2 में 0 प्लस किए तो 2, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, 15 में 2 प्लस किए 17 और 4 में 0 प्लस किया तो 4। अब इसका आंसर और ये बैक आंसर दोनों हमारे पास सेम आ गए हैं, ठीक है।